Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ambreen Ibrar. Our topic is matrices, chapter 6, exercise 6.3. Question number 5. Question number 5 में देखें हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि इनको मल्टीप्लाई करें और अगर इनका आंसर 0 आ जाता है तो क्या आप कह सकते हैं कि इनमें या A 0 है या B 0 है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्लियर। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0, 0 प्लस 0। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 प्लस 0 0 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 0, तो हम उसकी प्लेस पर क्या लिख देंगे, 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया। लेकिन आप देखें इनमें से कोई भी जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास नल मैट्रिसेस नहीं है, लेकिन आंसर हमारे पास 0 आया, तो हम इसका आंसर कहेंगे कि नो। अगर हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास 0 मैट्रिक्स आए तो ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हो। क्लियर। इस पार्ट का आंसर होगा नो। इसी तरह आपने बी पार्ट करना है। लेकिन अगर कोई से 2 नंबर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी नंबर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर 2 से, या कोई एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, या 2 वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 है, तो इट्स मीन इन दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर मस्ट 0 है और इन दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मस्ट 0 है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है कि अगर 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ जाए तो इट्स मीन ये लाजमी नहीं है कि उन दोनों में से कोई एक 0 मैट्रिक्स है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें m मैट्रिक्स दिया हुआ है और n मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो कहते हैं फाइंड 4m माइनस 3n इन टर्म्स ऑफ r एंड s। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 और m मैट्रिक्स लिख देते हैं। m मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1s r6, और n को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 2 माइनस 3 0 8। अब स्टूडेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, 4s 4r 4 6 24, माइनस एज इट इज रह जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 6 माइनस 9 0 24। अब इनको माइनस कर दें, 4 माइनस 6 4s माइनस माइनस प्लस 9, 4r माइनस 0 तो 4r हो जाएगा, 24 माइनस 24, 24 माइनस 24, तो हमारे पास क्या आंसर हो गया, -2 4s माइनस 9 4r और 0। यहाँ स्टूडेंट प्लस आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने 4m माइनस 3n इन टर्म्स ऑफ s एंड r फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, फाइंड n स्क्वायर।
एन स्क्वेयर मीन्स कि एन को एन से दोबारा मल्टीप्लाई कर दें। एन स्क्वेयर इज इक्वल टू एन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें दोबारा एन मैट्रिक्स के साथ। और अगर एन क्यूब होता तो इन दो को मल्टीप्लाई करके इनका जो आंसर आता फिर उसको एन से मल्टीप्लाई कर देते। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 हो जाएगा। 4 प्लस 0 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6 -3 मल्टीप्लाइड बाय 8 8 3s are 24 -24 0 multiplied by 2 0 8 multiplied by 0 0 0 multiplied by -3 0 8 multiplied by 8 64 ये हमारे पास हो गया 4 0 6 -24 30 -30 64 एन स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट। वो कहते हैं कि n मल्टीप्लाइड बाय m इज इक्वल टू 8m। फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड s। अब देखिए स्टूडेंट्स, n को m से मल्टीप्लाई करना है। इन मैट्रिक्स आप ये रूल याद रखें कि m को n से मल्टीप्लाई करें और n को m से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का आंसर कभी इक्वल नहीं आएगा। इसलिए आपको जो ऑर्डर दिया हुआ है आपने उसी ऑर्डर के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब पहले हम क्या लिखेंगे? n मैट्रिक्स। n मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 2 -3 0 8। फिर हम क्या लिखेंगे? 1 S R 6। ये किसके इक्वल है? 8 M के। M क्या है? 1 S R एंड 6। इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 -3 मल्टीप्लाइड बाय R -3R 2 -3R। अब 2 को s से मल्टीप्लाई करें, 2s -3 मल्टीप्लाइड बाय 6 8 -18 प्लस माइनस -18 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 प्लस 8r 0 मल्टीप्लाइड बाय s 0 प्लस 8 6 48 इज इक्वल टू 8 8s 8r 48। इसको सिंप्लीफाई कर ले। 2 -3r 2s -18 0 प्लस 8r को 8r लिख देंगे और 48। स्टूडेंट्स देखें, व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल their corresponding entries are equal. 2 -3r is equal to 8। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। 2s -18 is equal to 8s। 2s -18 is equal to 8s। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसी तरह 8r इज इक्वल टू 8r 48 इज इक्वल टू 48। ये हम लिखेंगे नहीं। इन टू इक्वेशन से हम r और s की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 -3r इज इक्वल टू 8 -2 r इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू -2। फ्रॉम इक्वेशन 2 8s 2s को इधर ले जाए या 8s को भी इधर लेके आ सकते हैं। 2s -8s इज इक्वल टू 18 -6s इज इक्वल टू 18 s इज इक्वल टू 18
डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल टू -3 आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।